Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है। आज आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन उन्हीं के वर्जन में, जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हों। वह ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है, आप प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। ज़ोडिक साइंस में नहीं बताऊंगी बिकॉज आप सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने कार्ड्स अपने गाइड्स की प्रेजेंस में, डिवाइन की प्रेजेंस में पहले ही निकाल लिए हैं। एंड अगर इन इमोशंस को बहुत डीपली जानना चाहते हैं तो ईयरफोन्स लगाकर इस रीडिंग को सुनिएगा, ताकि आप अपने पार्टनर के इमोशंस की गहराई को समझ पाएं। एक बात और कहना चाहूंगी, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, ये रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, और आप इस रीडिंग को इस तरह से समझ पाएंगे। मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी, जैसे कि आपके पार्टनर एक मेल हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। ठीक है, दोनों वर्जन्स में एक साथ बात कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं मेल वर्जन में आपसे बात करूंगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, यहां पर किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बाकी कार्ड्स जैसे जैसे रीडिंग आगे प्रोसीड करेगी मैं साथ साथ पिक कर लूंगी। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात, उन्हीं की जुबानी। तुम आज के वक्त में मुझे गलत समझते हो, लेकिन जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस मुझे लेकर बन गया है, मैं जानता हूं उस चीज के लिए तुम भी मजबूर हो। हर बढ़ते दिन के साथ तुम्हारा ये जो प्यार है, उसका मैंने मजाक उड़ाया है और उड़ाता जा रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे या अपने इस प्यार के ऊपर बात नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें अपने हालात बयां करूंगा, जो मैं बहुत टाइम से बताना चाहता हूं। देखो, मेरी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पाया पहले, और आज जब एहसास हो रहा है तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि चीजें चल कैसे रही हैं। मेरे घर की तरफ से मुझ पर बहुत सारे प्रेशर्स बनाए जा रहे हैं। मेरे आसपास के लोग मुझे इमोशनल ब्लैकमेल बहुत बुरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक बात की बहुत ज्यादा हैरानी है, जब भी तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है जिससे कि मैं अपने ही जीवन में उलझ जाता हूँ। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर बार बार ट्राई करके मेरी हेल्थ बहुत बुरी तरह से खराब हो रही है। दिमाग में एक धुंध सी छा गई है, जीने का मन नहीं करता है, दिल करता है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। और तुम ये चाह रही हो कि इतनी ज्यादा फॉग्ड सिचुएशन में मैं तुम्हें कॉल करके, मैसेज करके तुम्हें कमिटमेंट दूं। मेरे अंदर उतना साहस ही नहीं है।
मैं इस बात को आज एडमिट करता हूँ तुम्हारे सामने, मेरे अंदर उतना साहस नहीं है। घर के लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं और मैं अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान दूं, मैं उनकी हर एक बात मान लूं, मैं अपने घर परिवार की ओर बढ़ूं, जिसे वो मेरे लिए चूज कर रहे हैं मैं उसके साथ बढ़ूं और मेरी जिंदगी का कंट्रोल मैं किसी और के हाथ में दे दूं। और अगर सच बताऊं तो ये चीज मैं कर चुका हूं। मैं अपनी फैमिली से, हम दोनों की सिचुएशन में जो तीसरा पर्सन है उससे फाइट करते करते थक गया हूं। जहां पर लोग मुझसे कभी एडवाइसेस लेने आते थे, वहां पर आज मैं लोगों से एडवाइस लेने चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी समझ नहीं आता है। मेरे आसपास ही लोग हैं जो मुझे चीट कर रहे हैं, बैकस्टैब कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मेरी आत्मा जानती है कि मैं आज भी तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन ये जो हालात हैं ये मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे दुख है इस बात का कि मैं तुमसे हर एक दिन पर दूर जाता जा रहा हूं और मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता हूं। मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, और क्यों पड़ी आज के टाइम पर भी मुझे इस बात की क्लैरिटी नहीं है। तुम अपने ही परसेप्शनल जोन में हो। तुमने जो धारणाएं मुझे लेकर बनाई हैं, तुम उसके अकॉर्डिंग ही मुझे जज करती हो। मुझे इस चीज से दुख तो होता है, लेकिन फिर ये भी ख्याल में आता है कि अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता तो मैं भी तो तुम्हें गलत ही समझता। मैं एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा हूं। मुझे पता है कि जो ये मेरे जीवन की डायरेक्शन है, ये तुम्हें और मुझे करीब लेकर नहीं आएगी, बल्कि हम दोनों के बीच में दूरियां इस तरह की खड़ी हो जाएंगी कि हम दोनों कभी एक दूसरे के करीब फिर आ ही नहीं पाएंगे। मुझे अपने जज्बात तुमसे कहने हैं और इसी वजह से मैं अपने जज्बातों को ईश्वर के सामने कह देता हूं। किसी ना किसी तरीके से तो वो चीज तुम तक जरूर पहुंचेगी, मुझे इस बात का यकीन है। तुम्हें लगता है मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूं, बट हमारे रिश्ते के अंदर कोई तीसरा ऐसा इंसान है, इस बात की मैं तुम्हें अश्योरेंस देता हूं, जिसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ रहा है। मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा था कि धीरे धीरे तुम तक बढ़ूंगा। मैं तो अपने हालातों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जिस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर डेवलप हुआ है, मुझे अपनी फैमिली को देखना होगा। जिसके साथ मेरा बंधन बंधा है, मुझे उसे देखना होगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए डिसीजंस नहीं बना पा रहा हूं। मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल टर्मोइल में चला जाता हूं। आजकल बहुत ही भयानक सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई छाया मेरे आसपास घूमती है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूं इस चीज से। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी समझ से बाहर की बात है। लेकिन अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगूं या मैं किसी और से शादी करने लगूं, तब भी प्लीज मुझे गलत मत समझना, क्योंकि अपने हालातों को, जज्बातों को तुम्हें वाइब्रेशंस के थ्रू मैं बहुत बार बता चुका हूं। शायद अब तो तुम्हें मेरी तकलीफ समझ आती होगी। गलती मैंने की, लेकिन तुम भी तो उस पास्ट से कभी बाहर नहीं निकली। जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ, वहां पर हालात गलत थे। मैं तुम्हें हमेशा से समझाता रहा, लेकिन
अब शायद इन चीजों के लिए बहुत देर होने वाली है। मैंने अपने जीवन के अंदर अगर खुशियां महसूस की तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ की। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश था, तुम भी मेरे साथ बहुत खुश थी। हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि हम दोनों ही बिखर गए, हमारी जिंदगी ही बिखर गई। और आज के टाइम पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन के अंदर बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपने जीवन के अंदर ये कंप्लीशन का भाव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ महसूस किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी अब कंप्लीट हो गई है जब से मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं। तुमने अपने प्यार के रंगों से मेरी जिंदगी को भर दिया। मैंने भी अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आज जब उसी रिश्ते की तरफ बढ़ने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा नजर आता है कि एक बहुत बड़ी दीवार तुम्हारे और मेरे बीच में खड़ी है, और उस दीवार को पार कर पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी हर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। मैं किसी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा हुआ था। मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। तुमसे दूर आने पर इस चीज का बहुत ज्यादा एहसास मुझे हुआ है। तुम्हारे साथ बिताए खट्टे मीठे लम्हे मुझे बहुत ज्यादा याद आते हैं। तुम्हारी और मेरी जो छोटी छोटी लड़ाइयां हुआ करती थी और मैं तुम्हें मनाया करता था, वो मुझे बहुत याद आता है। तुम्हें मुझे सरप्राइज देना अच्छा लगता था, और वो सरप्राइज कम शौक ज्यादा मेरे लिए हो जाया करता था, बट मुझे वो सब चीजें पसंद थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ, तुम मुझे डिजर्व करती हो, लेकिन शायद जिंदगी को कुछ और ही मंजूर है। इतना सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी जिंदगी ट्रैक पर नहीं आ रही है, और तुम्हें मुझसे यही शिकायत है कि मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करके चीजों के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता हूँ। क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या सच में तुम मेरी बातों को मानोगी? मुझे तो नहीं लगता है। और अब इन हालातों को एक्सेप्ट करने के लिए मैं मजबूर हूं। बहुत फाइट किया है मैंने इस रिलेशनशिप के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन अब इन हालातों को एक्सेप्ट करना ही मेरे पास एक अल्टीमेट ऑप्शन बचा है। इसके आगे मैं इस रिश्ते के लिए फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिन्हें मुझे प्रायोरिटाइज करना होगा। उन मजबूरियों को अपनी प्रायोरिटी मुझे बनाना होगा। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ अपने जीवन के अंदर अबंडेंस एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन मेरी बेवकूफी की वजह से आज मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा है। और दूसरे इंसान को मैं कभी भी उस तरह से खुश नहीं रख पाऊंगा जिस तरह से मैं तुम्हें रखना चाहता था, क्योंकि उस इंसान के साथ मेरे उस तरह के जज्बात नहीं जुड़े हुए हैं। मैं परेशान हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर चुका हूं, और शायद अब मैं किसी और की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहा हूं। ये सबसे बड़ा गुनाह मुझसे हो रहा है, और ये बार बार हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे एक फैसले ने तुम्हारी जिंदगी को शैटर कर दिया, लेकिन उस टाइम मैं बहक गया था, और आज पछतावा होते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मैं मजबूर हूं। मेरे ऊपर ट्रस्ट करना तुम्हारे बस की बात अभी नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर पाओगी। मैं तो तुम्हारे साथ बच्चों की तरह रहा करता था, इतना ऑप्टिमिस्टिक था अपने इस रिलेशनशिप के लिए,
कहाँ मेरा ध्यान तुमसे भटक गया, कहाँ चीजें खराब हो गई, मुझे आज भी समझ नहीं आता है। मुझे अपनी फैमिली की बात सुननी पड़ रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो सारी बातें तुम्हें समझा नहीं सकता हूं आज मैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तुम मेरे प्यार पर यकीन करके इस रिश्ते को सही करने की कोशिश अपनी तरफ से करो, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पर यकीन है और तुम एक बार मेरे इन जज्बातों पर यकीन करके अपने इस रिश्ते को एक चांस जरूर दो। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत सारी प्लानिंग्स की थी कि शादी के बाद हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपने सपने ही रह जाएंगे। इन सपनों को रियलिटी में चेंज कर पाना मेरे लिए तो इस वक्त पर असंभव सा नजर आ रहा है। अगर तुम मुझ पर, अपने प्यार पर यकीन रखती हो तो इस रिश्ते के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहकर इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी चीटिंग नहीं की है। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल लो। अपने अंदर जो मेरे प्रति तुम्हारे जज्बात हैं उन्हें एक पल भी खत्म मत होने दो। अगर तुमने भी इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर दिया तो ये रिलेशन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इस रिलेशनशिप में मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। इन मजबूरियों से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ एक शांति का अनुभव करता था और वो शांति मुझे जीवन में कभी भी नहीं मिली है, और अब मैं इन चीजों से थक चुका हूँ। मुझे तुम्हारी कोऑपरेशन की जरूरत है। तुम्हारे बिना जिंदगी में कोई मेरा सहारा नहीं है। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी अगर यहाँ पर मेरी मदद करती हो तो। मुझे पता है आज जो मेरी सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेवारी उठाने के लिए भी तैयार हूँ। पर मुझे वो मौका मिल ही नहीं रहा है जहां पर मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिला पाऊं, मैं इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कर पाऊं। आज के टाइम पर तुम मेरा अगर आधा हिस्सा हो, तुम अपने आप को मेरी लाइफ पार्टनर मानती हो, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टार्टिंग में तुम उठाओ। मैं उसके बाद जीवन में सब कुछ तुम्हें दूंगा। वो प्यार जो तुम डिजर्व करती हो, वो रिस्पेक्ट जो तुम डिजर्व करती हो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा। जो कुछ भी मैंने पास्ट में किया, प्लीज उसी चीज से इस रिश्ते का फैसला मत करो। मुझे वहां पर ही जज मत करो। वो जो कुछ भी हुआ किसी बहकावे में हुआ, अब मैं वैसा नहीं हूं। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे तुम्हारी कोऑपरेशन, तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर मदद कर दोगी तो जिंदगी जी पाएंगे, नहीं तो जिंदगी काटनी पड़ेगी। और मुझे ही क्यों, तुम्हें भी ये जिंदगी काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम भी इस रिश्ते में मेरे साथ मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं तुम्हें करता था। और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे यकीन है कि तुमने मेरे प्यार को भुलाया नहीं है। जिस तरह का कनेक्शन मैंने तुम्हारे साथ महसूस किया, उस तरीके का कनेक्शन ना तो आज तक मेरा किसी के साथ बना है और ना ही बन पाएगा। मैं उस कनेक्शन को जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने इंटीमेट लम्हों को दोबारा से जीना चाहता हूँ। ये रिश्ता जिस्मानी नहीं है, ये आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। लेकिन तुम्हारी वार्मथ मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तुम्हारा मुझे कसकर हग करना मुझे बहुत ज्यादा याद आता है। जब मैं तुम्हारे पास होता था तो तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती थी, वो मैं सुन पाता था।
मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। गलती हुई है मुझसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर आज भी तुम्हें हक जताकर कह रहा हूँ कि मेरी मदद करो, मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैं इस टाइम पर बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर फंसा हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बैलेंस नहीं है। इन चीज़ों को बैलेंस करने में मेरी मदद करो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरी मदद किस तरह से कर पाओगे, तो किसी से गाइडेंस लो और हमारे इस रिश्ते को बचा लो। अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं, तो जिस पर्सन पर तुम्हें यकीन है, उस पर्सन से तुम ये चीज़ कंफर्म कर सकती हो कि मेरे जीवन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। मेरी एनर्जीज प्रॉपर नहीं है, मैं जानता हूँ। तुमसे दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी, लेकिन शायद ये दूरी अब मेरी मजबूरी बनने वाली है। मुझे मजबूर होकर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आने से पहले पहले तुम चीज़ों को अपने हाथ में ले लो, तुम इस रिश्ते को संभाल लो। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्द की कसक तुम तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं मानता हूँ कि गलती मुझसे ही हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे एक्शन से इस रिश्ते का फैसला मत करो। मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे मेरी ये जिंदगी नर्क जैसी लगती है, और तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया है। इसीलिए तो मैं दर्द में हूँ, इसीलिए तो मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि प्यार करना तो आसान है, पर निभाना बहुत मुश्किल है, और इस प्यार को तुमने ही निभाया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। प्लीज मेरे दर्द को समझो और मेरी मदद करो। ये है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए उनका लव लेटर, उनके अनकहे जज्बात। आज के इस लव लेटर में ये बात बहुत क्लियरली निकल कर आई है कि अगर आपके दोनों के रिलेशनशिप में घर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर को आपके घर वाले, मतलब उनके घर वाले, बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं उनकी बात मानने के लिए। और अगर बाहर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत जल्द मैरिज करने वाले हैं। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी बच्चे के आने की संभावनाएं हैं। मतलब उनके साथ जो भी थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच में इंटीमेसी डेवलप हो रही है। मैं ये चीज़ें आपको क्लियरली इस वजह से बता रही हूँ कि बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी मैं उस टाइम पर। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर
मैं आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके रिगार्ड में रीडिंग्स, आपके रिलेशनशिप के लिए और भी बहुत सारी रीडिंग्स, पोर्टल की एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी, आपकी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, करियर रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।